My dear student, I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss MCQs, short questions and numericals in this lecture। और ये MCQs, short questions और numericals जो है रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 के। तो प्यारे बच्चों बुक्स ओपन कर लीजिए क्योंकि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इन तीनों के लिए जो है बुक का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी कोशिश किया करें कि जब भी आप वीडियो लेक्चर कोई भी सुने तो उसके लिए जो है अपनी बुक ओपन करके रखें ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जाए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 MCQ है हमारे पास, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI आर 7 बेस यूनिट्स है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। दरअसल में से कौन सा यूनिट ऐसा है जो कि डिराइव्ड यूनिट नहीं है, तो वो है किलोग्राम। कि कौन सा बेस यूनिट है, तो किलोग्राम बेस यूनिट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन मोल। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू 2 × 10⁻⁴ सेकंड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5000 नैनोग्राम ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। किसी भी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है जी वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के जो 2 जॉज होते हैं वो भी मजीद 2 किस्म के होते हैं। 2 जॉज जो है इंटरनल जॉज होते हैं और 2 होते हैं एक्सटर्नल जॉज। तो जो एक्सटर्नल जॉज होते हैं वो लोअर जॉज होते हैं और जो अपर जॉज होते हैं वो इंटरनल जॉज होते हैं। तो उनकी मदद से हम किसी भी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। आ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। आप किस हद तक इसके साथ जो है इत्तफाक करते हैं। तो हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स, उसका जो है हम लीस्ट काउंट मद्देनज़र रखेंगे। तो लीस्ट काउंट हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है इस इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी 8th MCQ की तरफ। आ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी। आ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन्स व्हाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद इंडेक्स लाइन। इट्स थिकनेस इज 3.08 मिलीमीटर। वैसे तो ये हमारे इस राउंड के अंदर जो है जो बस हमने डिस्कस किया है पीछे चैप्टर में, उसमें हमने स्क्रू गेज को डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकते हैं, जबकि स्क्रू गेज यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से हम 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे स्क्रू गेज के बारे में। तो स्क्रू गेज जो है बेसिकली 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा 3.08 मिलीमीटर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशंस आर। सिग्निफिकेंट फिगर की भी डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसके मुताबिक जो है आपको पता चल जाएगा कि ऑल द known digits and the first doubtful digit are called significant figures. So C option is the correct answer of this questions. तो इसके साथ ही प्यारे बच्चों आपके ये MCQs मुकम्मल हुए। नेक्स्ट हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास 1.2 से लेके 1.9 तक हैं। इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके नोट्सों में अवेलेबल हैं आप सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे, और इनमें जो नोट्सों में अवेलेबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो है हमारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम पीछे टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो इसलिए जो है कोई डिफ़िकल्टी आप लोगों को नहीं होनी। आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है अपने नोट्सों में से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स हमारे पास इस राउंड के अंदर जो शामिल हैं उनमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है, 1.2 है और 1.3, यानी 3 न्यूमेरिकल्स आपके पास शामिल है। 1.1 इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है और 1. जो हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है ये हम डिस्कस करते हैं, और 1.3 है हमारे पास ये हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1.2 की इसकी स्टेटमेंट समझिएगा। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर,
कि माइक्रो, नैनो और पीको एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये रिलेशन हमने बताना है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि माइक्रो की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस का टेबल मैंने कहा था, बल्कि असाइन किया था आप लोगों को लेक्चर के दौरान कि वो तैयार होना चाहिए। तो उसी में से जो है ये वैल्यूज़ गिवन है माइक्रो, नैनो और पीको की। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होगी, नैनो की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁹ और पीको की वैल्यू हमारे पास -12 होगी। हमने ये बताना है कि इन तीनों के दरमियान रिलेशन कैसे पाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये भी हम डाटा के अंदर एंटर कर देंगे। अब आगे हमारी मर्ज़ी है, हम इन तीनों में से जो वैल्यू पहले उठाएं हम उठाकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन एक्यूरेटली आ सकता है। मैंने क्या किया है, मैंने पीको उठा लिया है। पीको 10⁻⁻12 है हमारे पास, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ कर दिया है। 10⁻⁹ मैं जानता हूँ, ऑलरेडी मेरे माइंड में है कि ये वैल्यू जो है नैनो की है। तो इस तरीके से नैनो और पीको आपस में रिलेट कर देंगे। तो यही काम किया मैंने। 10⁻³ को नीचे शिफ्ट करेंगे, 1000 हो जाना है। और इस तरीके से पीको आपका इक्वल हो जाएगा नैनो डिवाइडेड बाय 1000 के। 1000 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर अकेला नैनो बच जाएगा, नैनो को मैंने इधर लिख दिया है और 1000 पीको को राइट साइड पे लिखकर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर मैंने नैनो को उठा लिया है। अब यहाँ पर नैनो को आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि नैनो हमारे पास जो है 10⁻⁻9 है। तो इस तरीके से 10⁻⁻9 को भी हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है। जब हम स्प्लिट करते हैं तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाता है, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ हो गया। तो 10⁻⁻6 किसकी वैल्यू है, ये मेरे माइंड में है ऑलरेडी कि ये माइक्रो की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारे पास ये माइक्रो बन जाएगा और 10⁻³ को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1000 बन जाएगा। इस तरीके से जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है नैनो की आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली लिख दिया कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो हम क्या हासिल करते हैं जी, 1000 पीको इज इक्वल टू नैनो एंड नैनो इज इक्वल टू माइक्रो डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरीके से ये पीको, माइक्रो, नैनो का आपस में रिलेशन कायम हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की जानिब। 1.3 की स्टेटमेंट समझिएगा कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। नैनोमीटर पर सेकेंड के अंदर हमने प्यारे बच्चों बालों की ग्रोथ रेट बतानी है। ग्रोथ रेट हमारे पास गिवन है 1 मिलीमीटर पर डे। हमने इस ग्रोथ रेट को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और इंतहाई आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अक्सर बच्चे जो है दूसरे डिफरेंट किस्म के मेथड्स यूज़ करके जो है मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो ये इंतहाई आसान मेथड है। इसमें करना क्या है, हमने सबसे पहले नंबर पे पर का मतलब होता है ओवर, तो डे को नीचे ले जाएंगे, ऊपर हमारे पास 1 मिलीमीटर रह जाएगा। मिलीमीटर को जो है हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे ऊपर ही, यानी न्यूमरेटर के अंदर, और नीचे जो मेन फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ रह जाएगा। और नीचे हमारे पास 1 डे था, 1 डे को हमने कन्वर्ट किया है सेकंड्स में। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले आवर्स में तब्दील किया है। हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को फिर आगे मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता हूँ कि एक आवर के अंदर या एक घंटे के अंदर जो है कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 3600 से भी मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा एक दिन कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में। अब सेकंड को ऊपर शिफ्ट किया तो ये पर सेकंड बन गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 86,400 हमारे पास बन चुका है 3600 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, और इधर 1000 जो है ये नीचे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, या यूँ कर लीजिए कि 1000 और 100 को सेपरेट कर लेते हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 लाख बन जाएगा। 1 लाख मीन्स 10⁻5, ऊपर शिफ्ट करेंगे 10⁻5 हो जाएगा। फिर 1 को जब हम डिवाइड करते हैं 864 पर, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.001175। तो इन दोनों वैल्यूज़ को फिर एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद जो है हमें चाहिए नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9, जबकि हमारे पास अवेलेबल है 10⁻5। तो मजीद 10⁻4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड मूव करेंगे। मैंने याद होगा आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बताया था कि डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड जितने डिजिट्स मूव करते हैं उतने 10 की पावर नेगेटिव बना करती है, और लेफ्ट वर्ड जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतनी 10 की पावर पॉजिटिव बना करती है। तो इसलिए डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड मूव करेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव में पावर चाहिए। तो इसलिए जो है 4 डिजिट्स हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हमने डेसिमल पॉइंट को डिस्प्लेस किया।
किया तो हमारे पास 10⁻⁻⁴ आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नैनो की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास 10⁻⁹ है, और 10⁻⁹ की जगह नैनो पुट किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई 11.75 नैनोमीटर पर सेकंड। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके माइंड में राइज हो रही है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।